तो भाई ये जंग थी दो रॉयल टीमों के बीच, हाँ। जिसमें आरसीबी बुरी तरह भारी पड़ी है, आरआर को 9 विकेटों से करारी शिकस्त दी है, उनको उन्हीं के घर में हराया है। और भाई कहना पड़ेगा, आरसीबी बड़ी ही नायाब टीम है, घर में नहीं जीत रहे, हाँ। लेकिन घर में जाके दूसरों के उनको हरा रहे हैं, वन साइड तरीके से हरा रहे हैं भाई। तो क्या कहना चाहोगे? होम इन्वेजन करना पसंद करती है ये यस। टीम, होम इन्वेजन खुद पे करवाना भी पसंद करती है। कोलकाता को कोलकाता में हराया, चेन्नई को चेन्नई में हराया, मुंबई को मुंबई में हराया और आज राजस्थान को राजस्थान में हराया। करेक्ट। ये चारों थोड़े फोर्ट्रेस टाइप के स्टेडियम्स रहते हैं। यस। इस बारी किसी का नहीं बन पाया है, वो बात अलग है। बट आरसीबी की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। हम जब हाइप कर रहे थे, काफी लोग हमें यस। उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे कि ना भाई ये तो अब डाउनफॉल शुरू है। बट इन्हें देख के तो कहीं से नहीं लग रहा है टीम रुकने बिल्कुल वाली है। भाई। भाई कहना पड़ेगा कि रजत पाटीदार एज अ कैप्टन कुछ अलग ही दिख रहा है, बंदा अलग बिल्कुल ही भाई। लीग में दिख रहा है इस समय तो। करेक्ट करेक्ट भाई, जिस हिसाब से मतलब आपको जिम्मेदारियां दी गई थी, अभी तक भाई 4 मैच जिता चुके हैं, हम्म। और अभी प्रबल दावेदारों में से एक लग रही है कि जो टॉप 4 में जा सकती है आरसीबी, प्रॉपर। का कहना पड़ेगा। तो हाँ, कमाल 6 में से कैप्टनसी। 4 जीत गए, नेट रन रेट इतना सुधर गया, 9 विकेट से जीते हैं आज। बट अगर शुरू से बात करें, टॉस जीती आरसीबी ने, उन्होंने चूज की फील्डिंग। यस। उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री है जैसे, क्योंकि 170 जब बाद में संजू सैमसन से पूछा है पोस्ट मैच में, तो उन्होंने कहा हाँ हैंडी स्कोर था, बट लगा नहीं कहीं से देख के कि हैंडी था यार। भाई 9 विकेटों से अगर आप हार रहे हो, 17.3 ओवर्स में वो चेज हो गया स्कोर पूरा। तो भाई कहाँ मतलब से हैंडी हुआ वो कायदे स्कोर? से तो ये वैसे बेल्ट ट्रीटमेंट वाला हिसाब बेल्ट करा ही है। है भाई, बेल्ट ही बेल्ट है। ट्रीटमेंट वाला करा है हिसाब, लेकिन राजस्थान की भाई शुरुआत मतलब मैं मेरे को खासा पसंद आई नहीं। मतलब हाँ। आप जिस हिसाब से मारते हो 7 ओवर में, अगर आपके 50 रन है, हाँ। जिस हिसाब से आप देखते हो कि बाकी टीमें खेलती हैं तूफानी हम्म। अंदाज से, हम्म। 7 ओवर में एटलीस्ट आप 70 या 65 रन लेके तो चलते हो, कहीं ना कहीं 10-15 रन कम नहीं लगे और आपको? विदाउट अ लॉस, वो भी कोई ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली। विकेट्स का प्रेशर आ गया। भाई ये प्रेशर है सारा, फिर बुरा मान जाते हैं राजस्थान वाले भाई हमारे। नीचे है ही लिफाफे हैं नीचे, नीचे हम्म। बंदे ही नहीं है। हम्म। नीतीश राणा 3 का प्लेयर है, 4 का प्लेयर है, 6 का प्लेयर है, तू मुझे आज बता दे कहाँ खिलाती है ये टीम? एक बार भी बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं है। और फिर अगर वो खराब खेलेंगे तो फिर आप सबसे पहले उन पे ही तो थोप देते तो हो। एक बात बता ना, जब पता ही है कि नीचे हमारी बैटिंग डेप्थ है नहीं, तो फिर ऊपर वाले थोड़ा कॉशियसली खेलते हैं, नहीं खेलते फ्री फ्लोइंग। हम्म। या जैसे मार्श खेल पा रहा है, पूरन खेल पा रहा है, या ट्रेविस हेड अभिषेक खेलते हैं, नहीं नहीं है इनमें हिम्मत हो। सही बात है। कहीं ना, अब वो बुरा लगे अच्छा लगे, उस चीज का मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सब नहीं, आपने बात सही कही है। ये आइसक्रीम नहीं है कि आप सबको खुश करने आए हो यहाँ, एग्जैक्टली। जो पॉइंट है वो है। एग्जैक्टली। अब बड़े तब तो लिख रहे थे कि जोकर, गलत नॉलेज है तुम्हारी कि राजस्थान को नीची टीम बता दिया, इस बारी उतनी तगड़ी टीम नहीं बताई। अब आप 4 हार चुके हो 6 में से, हम्म। अब कमेंट करो इस बारे में। करेक्ट है। तो वही है कि जोफ्रा आर्चर की एक दो मैचों में जो ब्रिलियंस आ गई ना, उसके दम पर आपने आया। यशस्वी जायसवाल ने आज जैसे अच्छा करा, तो हाँ, हमने पहले भी बोला था कि टॉप खास तौर पे संजू और यशस्वी में ये टीम बहुत हद तक टिकी हुई है। है ही टिकी हुई। 45 रन है पावर प्ले में विदाउट एनी लॉस, क्या पॉइंट है इसका? मैं तो इंतजार करता रह गया, स्विगी पे वो 66% वाली स्कीम चलती है, खाना मंगाना था, तो ये छक्का ही नहीं मार पा रहे थे यार। तो ये देख सकते हो कि देखिए, लोग कह नुकसान होता देंगे है यार बहुत। लोग कह देंगे चिद्दी बना है, चिद्दी बना जो भी होता है वो। अबे भाई छक्का ही नहीं मार रही है टीम, 4 छक्के कुल मारे पूरी और इनिंग। आप दूसरी तरफ आरसीबी को जब देखते हो भाई, जब सॉल्ट को आप देखते हो, कोहली को देखते हो, इवन पडिगल को देखते हो, तो आप हाँ, क्लिनिकल परफॉर्मेंस की उम्मीद देखो आप। जायसवाल की मैं इनिंग कहूंगा बहुत अच्छी थी, मजा करेक्ट। आया देख के। थोड़ा विंटेज विंटेज क्या है, अभी जायसवाल नया ही है ओवरऑल। थोड़ा अब आए एक दो मैचों में, हाँ, आप थोड़ा दिख रहे हैं लहर में। जैसा जायसवाल है वैसा दिख रहा है वो। पीछे बस वो ध्रुव जुरेल ने शायद 23 बॉल में 35 रन के हाँ, आसपास कितने मारे हैं, वो नीचे थोड़ा पुश मिल गया। वो भी और 4 नंबर पे आके मारे। वो वही मैं कह रहा हूँ कि जो शुरुआत हुई थी, हम्म। बाद में उन्होंने कोप अप करने की जरूर कोशिश करी, लेकिन आप कितनी विकेटें गिरी हैं भाई आरआर की? 4। 4 विकेटें आपकी गिरी हैं। तो अब आपने बहुत अच्छा बोला है कि आप शायद संभल के इतना खेल लिए शुरुआत में कि आपको हम्म। डर था कि कहीं नीचे जाके कोलैप्स ना हो जाए। तो बिल्कुल। वो जो कॉशियस आप रहे अप्रोच आपकी, तो शायद अगर थोड़ा बेखौफ होके खेलते, हम्म। तो मेरे हिसाब से आप 190 200 का स्कोर देख सकते थे। भाई फॉर कॉन्टेक्स्ट, नीतीश राणा के बाद हसरंगा आने वाला था, तो आपको पता ही है कि कितना लंबा बैटिंग ऑर्डर है आपका। हम्म। जहां टीमें 9-9 तक बैट कर रही हैं, वहां इनकी बैटिंग 6 पे खत्म है। हसरंगा क्या गन T20 बैट्समैन है? नहीं भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। आके वो लाइक्स ऑफ हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार ये खेल पाएगा? मुझे नहीं लगता। यश दयाल, मुझे नहीं। उसका भी डाउट लगता करेक्ट, बहुत अच्छा बोला है भाई। है। मतलब वो खाली आप सही में लोग बुरा मान सकते हैं, मानेंगे। फिलहाल वो एक बॉलर के रूप में ही खेल रहे हैं। हम्म। अगर वो अपने आप को ऑलराउंडर बोलते हैं, हम्म। तो शायद वो अपने आप से बेईमानी करने, मेरा ऐसा मानना है भाई। भाई वो 7 नंबर का बैट्समैन तो नहीं है, नहीं, मगर अगर वो साथ के हैं तो फिर तो भैया मैं भी इंडियन टीम में खेलने लायक हूँ। शुभम दुबे ने वो एसआरएच के अगेंस्ट जो मैच था, आई थिंक कितना 11-12 बॉल में 30-40 रन कर यस, दिए थे। 33 रन मारे थे। तो भाई वो कहाँ है बंदा, पता वो नहीं। क्यों नहीं खेल रहा? पता नहीं राजस्थान की तो लेगेसी है यंगस्टर्स को मौका देना। संजू सैमसन को कैप्टन बनाया, यंग संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल आ गए, यंग रियान पराग पे इन्वेस्ट करा, पर अब इन्वेस्ट ना करना थोड़ा अजीब लगता है मुझे। अगर बॉलिंग की बात करें आरसीबी की, क्लिनिकल थी भाई, अच्छी बॉलिंग थी। बहुत अच्छी बॉलिंग थी भाई। भुवी ने 1 विकेट लिया, बाद में आके लिया वो भी।
हेजलवुड ने यशस्वी जायसवाल को हम्म, एलबीडब्ल्यू करा, हम्म, तो वो क्रूशियल मोमेंट था भाई। हम्म। तो बॉलिंग ओवरऑल अच्छी थी। सुयश शर्मा शायद मेरे हिसाब से थोड़े महंगे साबित हुए अगर। लेकिन कैच छूटी है भाई। हाँ, वो क्या है। अब आप और बेसिक वो बेसिक सी कैच छोड़ोगे? और वो छोड़ी भी विराट कोहली ने, तो कोई कुछ कह भी नहीं लेकिन सकता। भाई बेसिक कैच आप छोड़ोगे तो सुयश के आंकड़े खराब कैसे बता सकते भाई हो आप मैंने इसमें? काफ़ी बार ये चीज़ कही है कि हाँ, विराट कोहली कैचेज़ बहुत अच्छे लेते भी हैं, हाँ, लेकिन वो कैचेज़ काफ़ी छोड़ते भी हैं। हुँ, तो जब लोगों को ये बात ना बुरी लग जाती है, हुँ। लोगों के लिए ना वो निंजा वॉरियर बनना आसान है कि हाँ, तुम्हें तो तो कुछ पता नहीं वो है। तो है ही। तो इसीलिए चलो ठीक है, लेकिन अब वो विराट कोहली थे तो सुयश शर्मा भी कह गए चलो कोई बात नहीं, ओके भैया। हाँ, तो कहना ही पड़ेगा और क्या हाँ। बोलेगा भाई वो। सॉल्ट ने जो भाई वो ओह! बचाया है यार, भाई, भाई भाई, ये बंदा भाई, भाई। कीपर है। हम पहले भी बात कर रहे थे एमआई के अगेंस्ट वो रिले कैच ली थी। यस। वो तगड़ी आज क्या था ये? भाई बहुत तगड़ी कैच थी भाई। मतलब ली नहीं, मतलब बचा दिया, हाँ, छक्का बचा मतलब दिया। कैच वो वाली बहुत तगड़ी थी, जो रिले कैच थी, वो वाली हाँ, बड़ी वो तगड़ी तगड़ी थी। थी, हाँ। लेकिन ये वाला जो आज लगभग अगर कैच ले लेते, शायद हाँ, आईपीएल का अभी तक का बेस्ट कैच होता इस इस सीज़न आईपीएल का। का तो पक्का तो भाई काफ़ी बहुत सही। बढ़िया भाई, बहुत एथलेटिक फील्डर है। उसके कृणाल पांड्या भाई अपना काम बढ़िया करते हैं, इकोनॉमिकल और एक विकेट 2 विकेट मिल जाती। पिछले मैच में नहीं मिली थी शायद, लेकिन आज अच्छी संजू बॉलिंग कराई। सैमसन को आउट करा था, हाँ, जो लग रहा था कि आज अटैकिंग करने वाले हैं, नीचे रह हुँ, गई बॉल, हुँ। तो अलग बात है। अगर सैमसन की बात करें 19 बॉल में 15 रन, 1 बाउंड्री यार, क्या हो गया सैमसन को? भाई कहाँ बता, गए वो अटैकिंग सैमसन जो इंडिया के लिए टी20 क्रिकेट खेलते हैं जिस हिसाब से? कैप्टन भाई लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट फिलहाल नज़र नहीं आ रहे भाई मतलब। प्रॉब्लम वही है जो रूट कॉज जो है कि बैटिंग में डेप्थ नहीं है। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि इंडिया की बैटिंग में डेप्थ है, देखो सैमसन कैसे खेलता है वहां पे। और आपको देखना पड़ेगा, आपके पास पिछले बटलर थे, तो हम्म, सैमसन 3 पे आ रहे थे। आपकी हाँ, पिछली बार की बैटिंग से तुलना करो, अश्विनी इवन थोड़े हाथ तो हसारंगा से तो बेटर ही बैट्समैन हाँ। थे वो। तो ओवरऑल आपको कहना पड़ेगा, कहीं न कहीं ऑक्शन में बटलर को जाने देना, हम्म, मुझे लग रहा है चूक कर दी है। भाई वो कॉपीराइट आ जाए, अगर अगर नहीं आएगा तो डाल देंगे। वो एक मीम चलता है, हिमेश रेशमिया गाना गा रहा है, उस पे सैमसन की शक्ल आ जाएगी, तुझे भूल जाना जाना बटलर के मुमकिन लिए। नहीं है। मुमकिन नहीं, वही हो गया है भाई। बटलर गया और इनकी वो पावर प्ले एग्ज़ैक्टली। जो बैटिंग है, जबकि उम्मीद सैमसन और जायसवाल से आपने ज्यादा की थी भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। बट अगर बैटिंग पे चले आरसीबी की, तो भाई सॉल्ट यार, असॉल्ट फिर से इतना तगड़ा असॉल्ट। भाई आरसीबी की जब आप ध्यान से देखोगे जीती है, मतलब 4 मैच जीती है, हाँ, उसमें से जो इम्पैक्ट सबसे निखर के आया है ना जिस खिलाड़ी का, वो ये आदमी का है। फिल सॉल्ट का असॉल्ट भाई कहना पड़ेगा, धमाकेदार तरीके से खेला है। फिल सॉल्ट इन टी20 वो पत्थर वाला फेस, हाँ। फिल सॉल्ट इन ओडीआई शायद वो क्लाउन वाला फेस जो लोग लगाते हैं, शायद कुछ हद तक वो सही है। मेरे हिसाब से फिलहाल के तौर पे भाई, एक्सप्लोसिवनेस के तौर पे अगर बात करोगे, शायद बेस्ट इन द बिजनेस है फिलहाल। भाई बहुत ही, आई थिंक इनका जो पावर प्ले था वो कितने रन तूफानी का था था? भाई। 65 यस, रन्स का पावर प्ले था। 7 ओवर में लगभग 80 या 75 रन के आसपास थे, तो आप सोच सकते हो कि स्टार्टिंग में ही खत्म कर दिया मैच। आरसीबी विनिंग इन ग्रीन जर्सी 2011 में जीते थे कोची टस्कर्स के साथ 9 विकेट से। और कितनी पुरानी बात। गुजरात लायंस से जीते थे 144 रन से 2016 में। एसआरएच से जीते 67 रन से 2022 में। 7 रन से आरआर से ही जीते 23 में, और 9 विकेट से आज आरआर से फिर जीते। मतलब ग्रीन जर्सी में जब जीतते हैं तो बड़ा ही जीतते हैं। यस। एक्सेप्शन वही 7 रन है करेक्ट, करेक्ट, 2023 करेक्ट, वाला। करेक्ट। क्या भाई बात करो। भाई बहुत मेरे को तो एक तो वैसे ग्रीन हम्म, जर्सी मेरे को अच्छी लगती है इनकी, जब ये सही पहन है, के खेलते हैं तो बिल्कुल सही मैच। है। और मैंने देखा है ज्यादातर दोपहर के मैचेस होते हैं। हाँ, 2016 का आपने भाई गुजरात टाइटंस वाला वो मैच याद, लायंस वाला। गुजरात लायंस वाला वो मैच याद दिला दिया। मतलब मुझे याद है सतीश कौशिक को शायद विराट कोहली ने रख रखे, और विराट कोहली ने शायद, अगर मैं सही हूँ, उस मैच में हम्म, सेंचुरी मारी थी, हम्म। और डिविलियर्स के भी रन थे उस मैच 16 में में। तो मारी ही होगी, 4 सेंचुरी थी उस हाँ, सीजन। और शायद डिविलियर्स के भी रन थे उस मैच में, हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो कमाल है भाई, ये बोलना पड़ेगा, ग्रीन जर्सी पहन के अलग ही आत्मा आती है। हाँ, और ज्यादातर मैच मेरे को जितना याद है थोड़े हारते भी हैं, लेकिन आपने जैसे आंकड़े भी दिखा रहे हैं, जब हाँ, जीतते हैं तो फिर बड़ा ही खूब बड़ा ही जीतते हैं। जीतते हैं। फिल सॉल्ट पे वापस आते हैं, इस बंदे ने 6 छक्के 5 चौके, बेसिकली गेम इसने खत्म ही कर दिया। मैन ऑफ द मैच भी ले गया है। बिल्कुल भाई, मतलब इसका नाम रखना चाहिए असॉल्ट। बिल्कुल। भाई ये करता है, गेंदबाजों को असॉल्ट करता है भाई। और बेस्ट इन द बिजनेस फिलहाल क्यों है, क्योंकि स्टार्ट ऐसी दे देता है। हाँ, अक्सर आपने देखा होगा ओपनर्स के पास ना कंसिस्टेंसी नहीं होती कि सही है। एक मैच में चल गए, 2 मैच में हाँ, चल गए। ये खिलाड़ी के अंदर मादा है कि 10 में से 8 मैच में चलेगा, सेम तरीके से स्टार्ट देगा, हाँ। और शायद 8 में से आपको उस स्टार्ट से 7 मैच में जीत मिलेगी। हुँ। तो कहना पड़ेगा भाई सॉल्ट कमाल का प्लेयर है। जैसे हमने आरआर के केस में बात करी कि ओपनर्स फ्री फ्लोइंगली नहीं खेल पा रहे, फियरलेसली नहीं खेल पा रहे, सॉल्ट का बिल्कुल अलग केस है। करेक्ट। और मुझे लगता है टीम इसकी बिल्कुल बुरी हो, ये तब भी ऐसा ही खेलेगा। बिल्कुल। चाहे नीचे बैट्समैन हो ना हो, इस बंदे का एक ही स्टाइल है। ये बाबू राव का स्टाइल है और उसी स्टाइल से बंदा खेल बिल्कुल रहा भाई, बिल्कुल। है, एंड इट इज रियली इफेक्टिव। यस। अलोंग विद पूरन इस समय आप कह सकते हो बहुत ही इम्पैक्टफुल प्लेयर है ये। और दोनों का रोल अलग है कहीं न हाँ, कहीं। आप ये जो सॉल्ट है, शुरुआत में जैसे कोलकाता का हमने देखा था, जब अगेंस्ट कोलकाता हाँ, खत्म कर दिया पहले ही उसमें, हाँ, ज़रूरत बिल्कुल। ही नहीं पड़ी किसी की। हाँ, सही तो है। पूरन का अलग वहाँ चल जाता है, इनका अलग चल जाता है। दोनों अपने अपने लिए इफेक्टिव ही हैं। भाई आज भी 8.4 ओवर्स में, मतलब 52 बॉल्स में 92 पे आउट हुआ है। बंदे ने गेम खत्म कर कर दिया दिया था, खत्म, यस। लगभग रन बॉल पे लाके छोड़ दिया, थोड़ा सा ज्यादा।
उसके बाद जो काम था विराट कोहली के लिए तो ये चेज भाई हैंडमेड थी, रेडीमेड थी। करेक्ट। उनको ऐसी चेजेस ज्यादा पसंद है और आपके सामने रिजल्ट। भाई वही बात है, जब चेजेस में मैटर बड़े होते हैं तो वही चेज बात है। मास्टर ऐसे ही नहीं बोला तो जाता भाई। विराट कोहली खड़े होते हैं, बिल्कुल कहना पड़ेगा। आज बिल्कुल पक्की पक्का सिचुएशन थी, ब्रेड एंड बटर है उनका। तो ये सही है। नींद में अगर रात में 3 बजे कोई उठा के बोले विराट ये चेस करना है, तो मेरे हिसाब से वो भी वो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं और आएगा। देवदत्त पड्डीकल ने भी 40 रन कर दिए, अच्छा साथ दिया कोहली का और काफी जल्दी गेम खत्म कर दिया बेसिकली। 2.5 ओवर रिमेनिंग थे, 15 और बॉल। नेट रन रेट बूस्ट मार गया भाई। अभी बता देंगे क्या है एग्जैक्टली। विराट कोहली ने किए भाई 62 45 बॉल्स में 4 चौके 2 छक्के, मतलब भाई ब्रेड एंड बटर तूने करेक्ट। इससे ज्यादा सम अप नहीं कर नहीं सकता कर कोई। सकते। देवदत्त पड्डीकल 28 बॉल में 40, अच्छा साथ दिया। करेक्ट। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आरसीबी के लिए 1000+ रन किसी इंडियन प्लेयर ने करे हो, सिर्फ दूसरा प्लेयर है देवदत्त पड्डीकल, फर्स्ट बीइंग ऑब्वियसली विराट कोहली। क्या बात है, मतलब ये आंकड़ा सुन के ना मेरे तो होश खुल गए हैं। बिल्कुल भाई, मैं तो खुद भी हैरान हूँ, बट मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा इस मैं भी बारे नहीं में। करूंगा, मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बस मैं ये जरूर कहूंगा हाँ कि विराट कोहली के बाद देवदत्त पड्डीकल अगर 1000 कर रहे हैं, हाँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत भाई। पहले थी। अब उम्मीद करता हूं कि हाँ, आरसीबी अच्छा आएंगे आरसीबी के लिए, और आरसीबी फाइनली वो इस अपना तोड़ पाएगी। इस बार तो थोड़ा यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करा है, अब वो करेक्ट। इन्वेस्ट करते जाएं आगे तो अच्छी बात होगी। जाते जाते राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग के बारे में बात कर लो। तूने शुरू में एक बहुत अच्छी बात बोली कि आर्चर की फॉर्म पे 2 मैच जीत गई। आर्चर आउट ऑफ फॉर्म हुए या फिर मतलब सॉल्ट ने कर दिया टीम ज्यादा पड़ने लगी सामने वाले, ये टीम खत्म। बॉलिंग बस। अटैक में भी जोफ्रा ही है। एग्जैक्टली, क्योंकि आर्चर ने शुरुआत में विकेटें दिला दी थी भाई, तो हाँ आपको शायद वो बूस्ट मिल जाता है, थोड़ा सही है। कॉन्फिडेंस आ जाता है। हम्म, आज आर्चर की शायद थोड़ी धुनाई कर दी सॉल्ट ने, हाँ तो उसके बाद सारा वो जो डामाडोल था ना मामला, ऐसे गिर जाता है धड़ाम से। भाई, विकेट ही एक मिली है कुमार कार्तिकेय को, मतलब वो और भी वो भी बस मिली दी है। गई है, दी हाँ, गई वो है बस मिली बेसिकली। है। करेक्ट। संदीप शर्मा मतलब मैं वही है कि ये किसी बॉलर पे ज्यादा वो नहीं फोड़ पाऊंगा भांडा, इस चीज का ब्लेम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपने स्कोर नहीं दिया बेसिकली एग्जैक्टली। डिफेंड करने के लिए उनको। एग्जैक्टली। तो यही है आई और थिंक इस हाँ, मैच की खत्म करना स्टोरी तो पड़ेगा। यही है भाई। आरसीबी लुकिंग वेरी गुड। तूने एक चीज पॉइंट्स टेबल के बारे में बात करी थी, 3rd पोजीशन पे आ गई है। क्या बात है। 4 जीते 2 हारे, दोनों घर पे हारे, क्या बात है। प्लस 0.672 का रन रेट है। गुड रन रेट। तो नेट रन रेट बहुत अच्छा है। टीम हम तो आई थिंक बहुत पहले बोल चुके हैं, टॉप 4 की टीम इस बार ही डेफिनेटली लग रही है। एग्जैक्टली। अभी भी खैर 8 मैचेस टू गो हैं, तो ई साला डॉट 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 ही करूंगा मैं, बट अच्छी लग रही है टीम। एग्जैक्टली। और पहले ये होता था कि आखिरी के मैचेस में वापसी करते थे, हाँ इस बार शुरुआत ही धमाकेदार हुई है। यही तो करो ना भाई, बेस्ट यस। तरीका है ये करने का यस। इसको कि शुरुआत ही अच्छी रखो। 20 साल का मजा आ प्लान रहा है टू। भाई, यस भाई। आरसीबी के मैचेस देख के मजा आ रहा है। आई थिंक करेक्ट। इसी नोट पे करते हैं बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।